गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भारत बंधु शर्मा माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंतर्गत ट्राई हैलो व्युत्पन्न चल रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्राई हैलो व्युत्पन्न में हैलो फार्म अभिक्रिया का अध्ययन किया था। जो हमारे हैलो फार्म थे वो हमें दो प्रकार के हैलो फार्मों का अध्ययन इसके अंतर्गत करना है, एक क्लोरोफार्म और एक ब्रोमो फार्म। तो आज हम क्लोरोफार्म के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लोरोफार्म के बनाने की विधि हम देखेंगे। एक हमने कल अभिक्रिया पढ़ी थी हैलोफार्म अभिक्रिया, उसकी सहायता से हम क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आयोडोफार्म का निर्माण कर सकते हैं। आज हम क्लोरोफार्म बनाने की, क्लोरोफार्म जो हमारा CHCl3 है, इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। और प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत हम किसका निर्माण करेंगे? क्लोरोफार्म का निर्माण करेंगे। तो इस विधि में क्या होता है, एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं। इस फ्लास्क के अंतर्गत इस प्रकार गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे और इस फ्लास्क के अंतर्गत हम व्यंजक चूर्ण CaOCl2 तथा जल, साथ में क्या लेंगे, इसमें हम जल लेंगे और जल के साथ साथ इसमें हम एथेनॉल C2H5OH को लेकर के इसे बालू ऊष्मक की सहायता से इस तरीके से एक पात्र में बालू लेकर के इस बालू ऊष्मक की सहायता से इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर इसमें जो क्लोरोफार्म का निर्माण होता है, उस क्लोरोफार्म को हम संघनित्र की सहायता से ठंडा करके इसे पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। ये हमारा जल और यहाँ ये पात्र में हम क्या एकत्रित कर लेते हैं, क्लोरोफार्म। बाकी का आपको पूरी प्रोसेस इसकी PDF फाइल के अंतर्गत मिल जाएंगी। तो इस तरीके का एक डायग्राम होता है जिसके अंतर्गत एक फ्लास्क होता है, उसके अंतर्गत हम क्या लेते हैं, व्यंजक चूर्ण लेते हैं, जल लेते हैं और एथेनॉल, इनका मिश्रण लेकर के जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है, क्लोरोफार्म प्राप्त होती है। तो देखिए प्रोसेस संपन्न कैसे होती है। जो हमारा व्यंजक चूर्ण है CaOCl2, इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है, जल के साथ। तो जल के साथ ये जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ से ये हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल2 और यहाँ से नवजात क्लोरीन की हमें प्राप्ति हो जाती है। देखिए CaO और यहाँ से H2O, तो OH और OH मिलकर के क्या हो गए हमारे OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन है वो नवजात क्लोरीन के रूप में यहाँ से निकल जाएगी, नवजात क्लोरीन। देखो एक होता है हमारा बिना बुझा चूना CaO और जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो जल मिलाने पर हमें बुझा हुआ चूना CaOH का होल2। तो यहाँ पर जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा कैसा है, बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त हो जाता है, जो किसका कार्य करता है, क्षार का कार्य यहाँ पर करता है। अब जो हमारा नवजात क्लोरीन है ये अभिक्रिया करता है एथेनॉल से CH3CH2OH, क्योंकि एक तो हम क्या लेते हैं इसमें व्यंजक चूर्ण और जल, व्यंजक चूर्ण और जल क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और नवजात क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन अब किससे क्रिया करेगी? एथेनॉल से क्रिया करेगी। तो एथेनॉल नवजात क्लोरीन से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। और किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा? ये एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। CH3CHO और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर के क्या निकल जाएगा? 2HCl। इस प्रकार एथेनॉल किस में परिवर्तित हो जाएगा? एथेनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, अब जो हमारा ये एथेनॉल हमें प्राप्त हुआ, ये एथेनॉल पुनः नवजात क्लोरीन से क्रिया करेगा और नवजात क्लोरीन से जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ से तीनों हाइड्रोजनों का विस्थापन हो जाएगा। ये हमें प्राप्त हो जाएगा CCl3 CHO प्लस 3HCl। इस प्रकार कितनी क्लोरीन काम आएगी? 6। तो 6 नवजात क्लोरीन के मोल ले लिए। तो इस प्रकार एथेनॉल से क्या बन जाएगा? एथेनॉल से बन जाएगा ट्राई क्लोरो एथेनॉल, जिसे हम क्लोरेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लोरेल। अब जो ये क्लोरेल है ये अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार से। तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH का होल 2, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। इससे क्लोरेल अर्थात ट्राइक्लोरो एथेनॉल के कितने मोल अभिक्रिया में भाग लेंगे? 3 मोल CH3CHO और CCl3CHO। तो क्षार से जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए ये H और CCl3 मिलकर के क्या बन जाएगा? क्लोरोफार्म। और ये H और ये CCl3 मिलकर के क्लोरोफार्म। तो 2 मोल हमको किसके प्राप्त हो जाएंगे? क्लोरोफार्म के। प्लस हमारे पास क्या बचेगा? HCOO और HCOO का होल 2 Ca। क्या कहेंगे इसको हम? कैल्शियम फार्मेट। और इस क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफार्म। इस तरीके से प्रयोगशाला के अंतर्गत हम किसका निर्माण करते हैं? क्लोरोफार्म का निर्माण करते हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि इसमें हम क्या लेते हैं? एक तो विरंजक चूर्ण, जल और एथेनॉल। इसके मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफार्म प्राप्त होगा। स्टेप फिर देख लीजिए। पहले विरंजक चूर्ण और जल क्रिया करेगा, उससे क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन की अभिक्रिया किससे होगी? एथेनॉल से। एथेनॉल ऑक्सीकृत हो जाएगा एथेनॉल में। एथेनॉल पुनः नवजात क्लोरीन से क्रिया करेगा तो हमको क्लोरेल की प्राप्ति होगी। ये क्लोरेल जो हमारा क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इससे इसको अभिकृत कराते हैं तो हमें क्लोरोफार्म की प्राप्ति होती है। अब यही अभिक्रिया हमने किसके साथ की थी? एथेनॉल के साथ। इस अभिक्रिया को हम एसीटोन के साथ भी करा सकते हैं। जब हम एसीटोन के साथ इस अभिक्रिया को कराएंगे तो क्या अभिक्रिया होगी? देखिए ये अभिक्रिया हो जाएगी हमारी। हमने क्या ले लिया? एसीटोन CH3 C डबल बंद O CH3। अब विरंजक चूर्ण और जल तो क्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन अभिक्रिया किससे करेगा? एसीटोन से। तो जब एसीटोन से नवजात क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो वही 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। CCl3 C डबल बंद O CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा? 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन मिलकर के 3HCl। अब ये जो हमको ट्राई क्लोरो एसीटोन प्राप्त हुआ, ट्राई क्लोरो एसीटोन, ये अभिक्रिया किससे करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे CCl3 C डबल बंद O
CH3 कितने मोल 2 मोल C डबल बंद O CH3। तो यहाँ से ये हमारा CH Cl3 और H और C Cl3 मिलकर के क्या बन जाएगा 2CH Cl3 क्लोरोफार्म प्लस क्या बचा हमारे पास CH3 C डबल बंद O और इधर क्या बचा CH3 C डबल बंद O का होल टू Ca क्या बन गया कैल्शियम एसीटेट और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया क्लोरोफार्म का। तो क्लोरोफार्म का निर्माण हम एथेनॉल से भी कर सकते हैं और एसीटोन की सहायता से भी कर सकते हैं। सेम अभिक्रिया जो हमने हेलोफार्म अभिक्रिया पढ़ी थी उसी के अनुरूप होती है, केवल अंतर इतना सा है यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं व्यंजक चूर्ण और जल का प्रयोग करते हैं। तो ये थी हमारे क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब इसके बाद अगली विधि हम पढ़ेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफार्म का निर्माण। ओके, थैंक यू।